उसका तो शुरू से ही एक ही काम है हाँ। कि काम जो भी नहीं हुआ वो मोदी ने नहीं कराया, हाँ। और जो कराया केजरीवाल ने कराया। सेंटर में बहुत काम किए हैं, केजरीवाल ने भी कुछ किए होंगे, लेकिन उसने कुल मिला के आम जनता को जो चाहिए ना वो खराब किया है। उससे हम लोग तो सेटिस्फाइड है नहीं। लोगों को इतनी उम्मीद थी, इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये पढ़ लिख के आया है, कोई अच्छा आदमी आया है, समझदारी की बातें ही करता है, काम नहीं करता, बातें बड़ी अच्छी कर लेता है, और किसी को भी टोपी पहनानी वो पहना देता है। वो एक साइड की बातें करता है, सिर्फ एक साइड की बातें कहता है। जी इतने बड़े बड़े पन्ने हैं, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा, कहाँ है? कुछ नहीं हुआ। उन्हीं के साथ बैठ के सरकार बनाता है। दोगली बातें है ना। बच्चों की कसमें खाता था, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, अब फिर वही काम कर दिया। तो गलत ये चीज़ें जो है ना, इसने ये भरोसा तोड़ दिया। माहौल तो सर बीजेपी का ही है ना जयपुर में। तो यहाँ पे तो अब जो नीलम कृष्ण पहलवान को मिली है तो इसलिए यही लग रहा है उनको देख के। तो चुनाव के लिए सर अपना वोट तो केजरीवाल को है। आपका केजरीवाल? हाँ जी। अनिल चौधरी जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है यहाँ चुनाव? पता नहीं जी, माहौल का तो ऐसे अपनी तो सब कोई बताएगा तो है नहीं ऐसे कोई। हाँ, नहीं, आपका जो अनुभव है उस आधार पर कि किस बार इस बार का चुनाव जा रहा है? काम तो देखो हुआ नहीं है। हाँ। सारी सड़कें नालियाँ सब खराब पड़ी हुई हैं, और दोनों जगह एक ही सरकार है। हाँ। लेकिन काम तो हुआ नहीं। आप देख लो सारे के सारे। 3 साल से एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी है, उसमें भी है, लेकिन काम नहीं हुआ यहाँ पे कहीं पे भी। वो तो डाल देते हैं केंद्र पर कि केंद्र नहीं कर रहा। उसका तो शुरू से ही एक ही काम है हाँ। कि काम जो भी नहीं हुआ वो मोदी ने नहीं कराया, हाँ। और जो कराया केजरीवाल ने कराया। बस यही ये कहा। सही पॉइंट पकड़ा आपने। हाँ हाँ, काम कर दिया तो केजरीवाल, हाँ। और नहीं करा तो मोदी। और काम कुछ भी बोल लो उसको, बजट नहीं दिया तो मोदी ने नहीं दिया। हाँ। तो मोदी पहले भी तो काम होते थे, ये पहले नहीं होते थे? मोदी के आने से पहले काम नहीं होते थे क्या? हाँ। होते थे। शीला दीक्षित ने कितने काम करवाए हैं, लेकिन इसने कुछ नहीं काम कराया। बस खाने, अब खाता है नहीं खाता वो तो देखो हमें नहीं पता, लेकिन काम नहीं हुआ जी। सर, आप अभी की एग्जांपल ले लीजिए ना। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले की वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। मोदी वहां गए और उमर अब्दुल्ला जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां थे। तो मिल करके उन्होंने वो जो टनल का इनॉग्रेशन किया, मिल करके सब चीजें हुई। ठीक है, चुनाव के समय होता है कि अपोजिशन और ये वो, लेकिन उसके बाद तो मिल के काम करना। तो वहां भी तो काम हो रहा है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सर, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? देखो जो भी सेंटर में है वो प्रधानमंत्री है हमारा, और जो मुख्यमंत्री है उसको, मुख्यमंत्री को सेंटर से काम मिल के ही कराना पड़ेगा। अगर आप उसकी टांग खिंचाई करोगे तो काम होगा ही नहीं ना। ये ऐसे ही है जैसे घर में एक बड़ा बेटा है, वो बाप से पंगा ले रहा है, और बाप से पंगा लेगा तो भी काम कैसे होगा? एक ही घर में रहना तो। या तो वो ये दिल्ली को अलग ही देश बना दो, तब तो बात ही अलग होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना? तो भाई सेंटर से मिलके ही चलना पड़ेगा, सेंटर से मिलके ही उसको फंड मिलेगा, और मिलके काम करोगे तो जनता को क्या चाहिए? काम। आप और हमें क्या चाहिए? सड़क ठीक होनी चाहिए, लाइट आनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी ठीक होनी चाहिए, शिक्षा में ठीक होना चाहिए। अब वो कहता है जो भी काम अच्छा कराया वो तो मैंने करा दिया, और जो भी काम खराब कराया वो मोदी ने करा लेकिन दिया। आप देखिए, जैसे डीटीसी में अब जो बाहर ब्लू बसें घूमती हैं, ये तो केंद्र सरकार ने दी हैं। अब ये तो जैसे बोलते हैं केंद्र कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करने देता। तो ये बसें भी हजारों बसें दी हैं उन्होंने। सर बहुत सारी बसें हैं, बहुत काम है ऐसे। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ने सारे ही काम करे, सेंटर में बहुत काम किए हैं, केजरीवाल ने भी कुछ किए होंगे, लेकिन उसने कुल मिला के आम जनता को जो चाहिए ना वो खराब किया है। उससे हम लोग तो सेटिस्फाइड है नहीं। मतलब वो जो देखिए एक्सपेक्टेशन थी कि एक परिवर्तन हुआ, अन्ना आंदोलन, और उसके बाद दिल्ली की जनता ने एकदम सराखों पर बिठाया, 70 में से 67 सीटें लो, 62 सीटें लो। इसलिए दी ने लोग परेशान हो गए थे इन्हीं छोटी छोटी कर्मियों से। अब लोगों ने सोचा भी कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी, ये अच्छा आदमी आया है, पढ़ा लिखा है, IIT किया हुआ है, लेकिन इसने वो जो पढ़ाई लिखाई वाली चीज़ थी ना वो बिल्कुल ही डुबो दी, बिल्कुल डुबो दी। मतलब पढ़ लिख के इसने जैसे कहते गंवार हो गया, बिल्कुल वो चीज़ कर दी इसने। लेकिन लोगों को इतनी उम्मीद थी, इतनी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये पढ़ लिख के आया है, कोई अच्छा आदमी आया है, समझदारी की बातें ही करता है, काम नहीं करता, बातें बड़ी अच्छी कर लेता है, और किसी को भी टोपी पहनानी वो पहना देता है। हम तो आम आदमी के हिसाब से कह रहे हैं। अब बाकी ये तो क्या कहते हैं, आम आदमी खास आदमी हो गया इस देश का। वो हो गया जी। देखो इसने अपना घर भी अच्छा बनवा लिया, गाड़ी भी छोड़ दी, सब कुछ ले लिया। गाड़ी मतलब जो वैगनार है वो कहाँ है? वो का वैगनार तो है ही नहीं ना इसकी। मफरल था गायब हो गया, खांसी थी वो गायब होगी। इसने अपने लिए तो सब कुछ अच्छा कर लिया, आम आदमी के लिए इतना अच्छा नहीं किया जितना होना चाहिए था। वो एक्सपेक्टेशंस पे मतलब वो खराब है, वो खराब है जी, बिल्कुल खराब है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि इसको मुख्यमंत्री रहते हुए सामान नहीं चाहिए, क्योंकि मीटिंग करनी होती है, लोगों से मिलना होता है, तो सरकारी बंगला घर मिलेगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। वो PM को मिलेगा, CM को मिलेगा, सबको मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कितने भी CM सबको मिलेगा। लेकिन क्या है, इसने एक्स्ट्रा जो कर लिया ना अपने लिए, और पहले झूठ बोलता था मैं लूंगा ही नहीं, मैं लूंगा ही नहीं, एफिडेविट साइन किया, और लोगों से कहता, अच्छा कांग्रेस को कहता था चोर है, वो
ट्रक भर के जो इसने वो स्टेटमेंट दी थी ना, वो कहाँ गए सारे ट्रक, गायब हो गए। 400 पन्ने हैं, हाँ। 500 पन्ने हैं। वो एक साइड की बातें करता है, सिर्फ एक साइड की बातें कहता है जी, इतने बड़े बड़े पन्ने हैं, शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा। कहाँ है? कुछ नहीं हुआ। उन्हीं के साथ बैठ के सरकार बनाता है। हाँ। तो फिर दोगली बातें है ना, बच्चों की कसमें खाता था, मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, अब फिर वही काम कर दिया। तो गलत ये चीज़ें जो है ना, इसने ये भरोसा तोड़ दिया, आम आदमी का भरोसा तो तोड़। देखिए जितने आरोप लगाए थे, माफी भी कितनी बार मांगनी पड़ी। नितिन गडकरी से माफी मांगी, अरुण जेटली से, विक्रम मजीठिया से, सबसे तो कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ी जब डिफेमेशन केस हुआ। सर अगर देखो केस हो गया और माफ़ी नहीं मांगता तो इसको जेल हो जाती। हाँ। तो इसको पता है, समझदार आदमी है ना, चालू है, पढ़ा लिखा है। क्योंकि पहले झूठ बोल दो, जैसे भी मैं आपके ऊपर एलिगेशन लगा दूं कि आप चोर हो, अब आप मेरे ऊपर केस करोगे, अब हम दोनों कोर्ट में जाएंगे, प्रूफ हो गया। फिर जब कोर्ट एक बार तो बोलता है ना, अभी माफ़ी मांग ले, नहीं तो आगे प्रोसीडिंग पे चलते हैं। हाँ। अब फिर उसने माफ़ी मांग ली उसने माफ़ कर दिया कि चल यार, कोई ठीक है, माफी मांग ली। माफ़ी मांग ली, कोई बात नहीं। तो लेकिन किया किस लिए? वोट के लिए। हाँ। और वोट इसको मिल गए, वोट मिल गए, 2-3 बार मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन काम तो नहीं किया ना इसने। एंटी इनकम्बेंसी हावी है। हाँ, बिल्कुल है सर। पैसा कमाने आया था, वो कमा लिया इसने। हाँ। मुख्यमंत्री बनने आया था, वो बन गया। मैं जा रहा था, एक आपने पैसे की बात छेड़ दी, एक आखिरी कमेंट फिर आपसे ले लेता हूं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना की, और उन्होंने कहा कि मैं सीएम तो हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आम आदमी हूं, आप सब लोग मेरे को मिल करके दिल्लीवासी 40 लाख रुपए इकट्ठा करके दोगे तो मैं चुनाव लड़ पाऊंगी। सब झूठ है जी, बहुत पैसा है इन लोगों के पास, बिल्कुल झूठ बोलती है वो भी और ये भी। इनके पास भरपूर पैसा है। ये शुरू में आए थे तब भी इन्होंने यही कहा था, हमारे पास पैसा नहीं है, हम आम आदमी है। अब इन सबके घरों में जाके देख लो, सबके बंगले बने हुए हैं। पहले आए थे तो मतलब बोला भी था कि रेडी वाला ही एमएलए बना दिया इसने, लेकिन अब हर आदमी के पास 10-10 बंगले हैं। आप चेक करवा लो, सबकी चेक करवा लो आप, सबके मिलेंगे जी आपको बंगले, गाड़ियाँ। ऐसा नहीं है। और वो जो बोल रही है वो भी झूठ बोल रही है। आप उसके घर जाके चेक करवा लो, मिलेंगे उसको बंगले आपको। क्या नाम हुआ आपका? सुमित गुप्ता सर। सुमित गुप्ता जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है नजफगढ़ में इस बार? माहौल तो सर बीजेपी का ही है नजफगढ़ में तो। बीजेपी का कैसे? बीजेपी तो 10 साल से जीती नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो अब जो नीलम कृष्ण पहलवान को मिली है तो इसलिए यही लग रहा है उनको देख के। तो क्यों ऐसा क्या मतलब उनका क्यों पहले पहले से भी हैं वे, पार्षद है ना? हाँ, तो उनका स्ट्रांग है। पार्षद कई होते हैं, विधायक एक होता है। अच्छा, निकाल जाएंगी? निकाल जाएंगे, हमें तो यही लग रहा है। निकाल जाएंगे, मतलब स्ट्रांग है उनका मामला। तो जैसे कांग्रेस ने भी तो महिला को खड़ा कर दिया है सामने कि हम भी महिला को लड़ा देते हैं। खड़ा करने से नहीं है ना, उनका रुतबा है उनका अच्छा। नजफगढ़ में। हाँ, कांग्रेस है यहाँ जमीन पर? नहीं कांग्रेस नहीं, और आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत है काम। थोड़ा बहुत है, फाइट रहेगी। हाँ अच्छा। और आसपास और भी रिश्तेदारी होगी आपके आसपास की सीटों पर? हाँ, तो वहाँ क्या बोलते हैं? जैसे बिजबासन हो गई, पहले कैलाश गहलोत यहाँ थे हमारे पार्टी सब जगह कहीं पे भी क्लियर नहीं है, मिक्स कह रहे हैं। से। मतलब मजा आने वाला है इस चुनाव में। तगड़ा मजा आने वाला है। आपका क्या नाम है? संदीप कुमार सर। संदीप कुमार जी, आप बताइए। बच्चा स्माइल बहुत अच्छी है संदीप जी क्या आपकी। कहें सर? होनी भी चाहिए, हाँ बिल्कुल सर, क्या कहें? हंसमुख रहना चाहिए। बिल्कुल सर, क्या कहें? बढ़िया चल रहा है सर? बिल्कुल ओके चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव का क्या चल रहा है ये बताइए। चुनाव के लिए सर अपना वोट तो केजरीवाल को है। आपका केजरीवाल? हाँ जी। अच्छा, आप साथ में ही काम करते हैं? नहीं, मैं काम करता हूँ सर, ओनर है। अच्छा, तो आप लेकिन क्यों मेरा चाहते हैं opinion अलग है। केजरीवाल को? हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल सर मेरा, हमारे यहाँ जैसे समस्या थी पानी वगैरह की, सीवर की, सब चीजों में काम हुआ है। हाँ। हर चीज में हमारे मतलब पानी की सबकी समस्या क्लियर हुई है। लाइट का कुछ अच्छा है, पहले लाइट की पूरी थी मतलब व्यवस्था ठीक नहीं थी, अब आती है सर। एक दो मतलब 10-15 मिनट ही जाती है, ऐसा नहीं है, कंटिन्यू काम होता है। जो काम किया है विकास को वोट देंगे हम। विकास तो जिसने वो विकास किया उसको वोट देंगे। तो यहीं पर मेरे को दिलचस्प स्टोरी मिल गई, फाइट यहीं पर दिख गई मेरे को जबरदस्त वाली। सर क्या नाम हुआ आपका? हरीश। हरीश जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है नजफगढ़ का इस बार? सही है, और किसको जिता रहे हैं इस बार? देखो कौन जीते हैं। हैं? फिर भी आपका इतना अनुभव होगा, तो उस अनुभव के आधार पर कौन लग रहा है इस बार जीतना हम चाहिए? तो जनता पार्टी को देते हैं। बीजेपी को देते हैं? बीजेपी को देना चाहते हैं आप? अच्छा, तो आम आदमी पार्टी का क्या कारण है, उनको क्यों नहीं? वहाँ भी देते हैं, जहाँ मर्जी दे दो। वैसे इस बार का बीजेपी का मत है। आपका क्या नाम है? राघव कुमार। राघव जी, वोटर कार्ड बना लिया? बना। बहुत बढ़िया। तो क्या लग रहा है आप किसके साथ हैं इस बार? जी हम यहाँ तो हमारा नॉर्मल है ही नहीं। हाँ ठीक है, सरकार कुछ देती तब ना। हाँ जैसे वृद्धा पेंशन है, कभी आता है कभी नहीं आता है। हाँ।
जैसे कोई महीना में गायब हो जाते हैं, कभी आ गए कट जाते हैं ऑटोमेटिक, हाँ वहाँ को मतलब समस्याएं हैं। समस्या है थोड़ी सी। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आपको, कौन जीतना चाहिए यहाँ से? मोदी जिसकी सरकार आ जाए, हाँ मतलब लेकिन परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहे। पिछली बार मतलब थोड़ा ऐसे ही रहा है मामला। हाँ